मैं जुड़ने नहीं देता। लेकिन उस समय उस बात को याद करना कि जब चर्च आपके पास लिंक शेयर करता था, आप जुड़ते नहीं थे। तब प्रॉब्लम किसके अंदर थी? तो चर्च का भी आपको रिप्लाई देने का भी यही कर्तव्य है कि जब वो आगे बढ़ जाएगा, तब वो भी आपको पूछेगा नहीं। और हमेशा इस बात को मत समझना कि परमेश्वर के दास ही हमेशा आपकी बात को माने तो वो सही है, आपका भी कुछ कर्तव्य है, इसको याद रखना। मेरी बात समझ रहे हो यानी सारे जन? मैं हमेशा पहले आपको चीजों की अनाउंसमेंट करता हूँ और सबकी अटेंडेंस गिरना शुरू होगा। अपने अपने नामों को लिखवा लेना और आपकी अटेंडेंस रोज गिरेगी। रोज जो रोज जुड़ते हैं रोज गिरेगी, जो फ्राइडे सैटरडे संडे जुड़ते हैं उनकी रोज फ्राइडे सैटरडे संडे, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी अटेंडेंस गिरेगी। और पर मंथ में या 3 मंथ में एक बार आपको प्रोवाइड हो जाएगी आप कितने दिन चर्च में प्रेजेंट थे, कितने दिन चर्च में प्रेजेंट नहीं थे। समझ में आ रही है? पूरा परमेश्वर के लिए आपको सीधा कर दिया जाएगा हमें। इसमें फायदा मेरा कुछ नहीं है, इसमें डिसिप्लिन डिसिप्लिन जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आएगा, आप उसकी ब्लेसिंग का हकदार बनोगे हमें। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? इसमें मेरा क्या फायदा? आप आगे तो मेरा क्या लोग भूल हो जाएंगे? नहीं। आप 10 दे दोगे, आप ज्यादा पेट दे दोगे, उसमें मेरा फायदा कुछ नहीं। उसमें आप लोग परमेश्वर में सीधे हो जाओगे तो उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। जितना परमेश्वर के लिए सीरियस बनोगे, जितना परमेश्वर के लिए तैयार अपने आप को करोगे, उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपकी कितनी समय परमेश्वर में जा रही है, कितनी टाइम परमेश्वर में जा रही है, आपको खुद ब खुद वो भी से आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड होगी। खुद ब खुद आप परमेश्वर में बढ़ पाओगे और परमेश्वर की हर एक योजनाएं आपके जीवन पर लागू होगा। हालेलुया। और इस बात को सीरियसली लेना, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत लोगों के घर के अंदर जो अभी जो शैतान काम कर रहा है, बहुत लोगों के घर के अंदर दुष्ट आत्माओं की काम होगी, लोगों की डेथ की स्पिरिट होगी। और लोग अचानक से सडनली उस विषय को देखेंगे जब वो चर्च से दूर होने लगेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे न्यूज भी आपको जरूर सुनने को मिलेगा। और ये शैतान का काम है और लोग शैतान की काम से बहुत खुश हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, उसके दूत उनको बचाएगा, जीवित चर्च उनको सुरक्षाएं देगा, प्रोटेक्शन देगा। और खुदावन पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके रखेगा। आमीन। और मैं जो बोल रहा हूँ, लोगों को बहुत समय दिया गया, जुड़ो जुड़ो, क्योंकि उनके ऊपर विपत्ति आ रही थी। तो परमेश्वर चाहता है उनको बचाना, लेकिन लोग अति चालाक बन के चाहता है विपत्तियों को लेना। देखते हैं कि किस में परमेश्वर में कितनी दम है और साधारण मनुष्य में कितनी दम है। हालेलुया। और उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। जब परमेश्वर से अलग होते हो तो क्या किस तरह से दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को सही रखोगे परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर से आशीर्वादों को लोगे। हाँ या ना? हालेलुया। कि परमेश्वर से आप आशीर्वाद को लोगे। हालेलुया। तो खुदावन की हुजूरी में ऐसे लगातार जुड़े रहो और खुदावन की ओर से आप हमेशा ब्लेसिंग को लो, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपका कोई औकात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी के सामने आप एक मूर्ख हो। परमेश्वर के दास दास के सामने आप एक बच्चे हो। आपकी कोई औकात नहीं है परमेश्वर के दासों के सामने। भले आप करोड़पति हो, भले आप जो भी हो, लेकिन आप जब आते हो खुदावन के जीवित हुजूरी में, आपकी औकात, आपकी लेवल कुछ नहीं है। आप एक साधारण से इंसान हो और एक पाप करने वाले मनुष्य हो। इसलिए परमेश्वर आपको शिफा दिलाए और आपको छुटकारा दे। आमीन। आज इसीलिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जो कि मत्ती उसका 9 का 20 को इस समय पढ़ेंगे। और देखो, एक स्त्री ने, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू
छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। कितने मेरी बात को समझोगे आज? समझने वाले हो कि नहीं? कहता है और देखो एक स्त्री ने, हालेलुया, जिसके 12 बरस से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसको, उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया। कहता है यहाँ पर एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से उसके उससे लहू बहता था। हालेलुया। वो आके यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, थोड़ी सी कपड़ा, जस्ट लाइट, एक धागा उसने छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो उसके मन में कह रही थी कि अगर मैंने इसकी वस्त्र को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहां पर कह रही थी? मन के अंदर कह रही थी। मन के अंदर कह रही थी कि अगर मैंने इसकी ये जीसस क्राइस्ट का वस्त्र को छू लिया तो मैं हीलिंग को प्राप्त करूंगी। कहां पर बोल रही थी? मन के अंदर। कहां पर बोल रही थी? मन के अंदर। इसीलिए प्रभु ने लोगों को एक वचन दिया था, और वो वचन ये था कि मन को फिराओ, मन को चेंज करो, मन को परिवर्तन करो। हालेलुया। जैसे आज यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो, आपकी मन इधर उधर भटक